We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बिहार में उफान पर आई गंगा नदी जमकर कहर बरपा रही है। सबसे ज्यादा आफत आरा में है। यहाँ एक गांव पूरी तरह खतरे में आ चुका है। महज एक हफ्ते में 100 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। आरा में गंगा कैसे आफत का सबब बनी है, इसी पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे उसमें दरार आई और धीरे धीरे पूरा घर जो है वो गंगा के अंदर समा रहा है। ये तस्वीर देखिए, दोनों घर जो ज़मीन है वो गंगा के अंदर समाते जा रहा है। ये घर देखिए कैसे गिरते जा रहा है। केवल घर ही नहीं, लोगों की उम्मीद जो है वो गिर गई है। पूरी तरीके से जो ज़मीन है वो गंगा के अंदर समा गया है। सारे घर जो हैं वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। एक तरफ ये बिहार का आरा का इलाका है तो दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो वो जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश का है। लेकिन इस बीच में जो गंगा का लहर है और ख़ास तौर पर गंगा का कहर है वो कहर भर पा रहा है। सभी घर जो हैं वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं और सभी लोगों के आशियाने जो हैं वो छिन गए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय जो है ये ज़रूर हो गया है। लोग जो हैं घरों से पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और धीरे धीरे ये सभी घर जो हैं वो गंगा के अंदर समा रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही जवनिया गांव के आसपास कटाव से प्रभावित करीब 100 परिवार पलायन के लिए मजबूर हैं। जैसे जैसे लोगों के घर बह रहे हैं वैसे वैसे उनकी चुनौतियां बढ़ रही हैं। रातों रात 100 से ज्यादा घर बह गए और बाकी घर भी गंगा में विलीन होने की कगार पर है। कब से ये कटाव जो है यहाँ पर हो रहा है? ये तो साल भर से चल रहा है। तो अभी जो तस्वीरें हैं जो घर समा रहा है ये कब से हो रहा है कटाव का? ये तो 3 दिन से चल रहा है यहाँ। कितने घर अब तक यहाँ पर गंगा के कितना बहुत घर एथी हो गया, अच्छा, गिर ये गया। इलाका है ये कितने दूर तक आगे आम लोग रहते थे, जनता थी यहाँ पे? यहाँ से करीब 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर दूर तक ये पूरा इलाका जो है वो गंगा के अंदर समा। हाँ सब परेशानी देखिए किस तरीके से है कि 2 किलोमीटर आप देख सकते हैं। फिलहाल ये गंगा नज़र आ रही है लेकिन आगे 2 किलोमीटर तक घर थी, आम लोग रहते थे, बस्ती था। लेकिन वो तो कुल जो कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर तक जो है वो इलाका जो है वो गंगा के अंदर समा गया है। ये सभी घर जो आप देख रहे हैं कटाव की वजह से टूटते जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद ये पूरा घर जो है वो गंगा के अंदर समा जाएगा। गांव का बचा हुआ करीब आधा हिस्सा कभी भी पानी में समा सकता है। कुछ लोग जो गांव में रह गए हैं वो अपने खाली घरों की निगरानी तो कर रहे हैं लेकिन उनके आशियानों के बचने की कोई उम्मीद नहीं। मिट्टी के कटाव के कारण पेड़ पौधे लगाए गए लेकिन बड़े बड़े पेड़ भी कटाव को रोक नहीं पाए। दो ऐसे नदी, पहला गंगा, दूसरा जो है वो कोसी, ये 2 ऐसी नदी है जो हमेशा जो है बिहार में कह सकते हैं कि कटाव और लोगों की ज़िंदगी छीनती है। ऐसे में एक परिवार है जिनका घर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं यहीं पर था, थोड़ी देर पहले कटाव में बह गया। कई घर जो है यहाँ से बह गए। 2 किलोमीटर तक ये लंबा इलाका था जहाँ पर लोग रहा करते थे लेकिन 2 किलोमीटर का पूरा इलाका जो है वो साफ हो गया। कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अखिलेश। अच्छा, कहाँ पे आपका घर था, कब बनाए थे और परिवार में कितने लोग? वो गया, घर चला गया पानी में। कितने लोग थे घर में रहते थे? लो भाई, कम से कम 100 आदमी है, 150। तो गुजारा अब कैसे होगा? बांध पे गया है, फिर से घर बनाना होगा, फिर जमीन लाना होगा। अब किधर से लाएगा? अभी अब नहीं बन पाएगा। कैसा बनेगा? सरकार आई थी, कोई सरकार के अधिकारी या कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। अपने आंखों के सामने आशियाना बहता देख लोग भावुक हो रहे हैं। खून पसीने की कमाई से घर बनाए थे, पूरी उम्र मेहनत करने के लिए सिर पर छत का इंतजाम किया था लेकिन बाढ़ में सब कुछ बह गया। इन हालात में मायूसी के अलावा और कुछ नहीं। कई शिकायतें तो हैं मगर उनका समाधान किसी के पास नहीं। सब यहाँ पे आए हैं, मुंह दिखाए हैं, फोटो बनाए हैं, सब चले गए हैं, वीडियो बनाए हैं, सब चले गए हैं। यहाँ बस नाम कमाने के लिए आ रहे हैं अपने सब, और यहाँ पे कोई कुछ नहीं हो रहा है। मुखिया विधायक कोई भी हो, सरपंच, यहाँ पे सब कोई कुछ नहीं है यहाँ पे।
अच्छा, ये कटाव जो है ये कितने दिनों से हो रहा है? क्योंकि यहाँ यहाँ से कम से कम 10 दिन हो गया कटाव ये चलते हुए। 10 दिन, अब पिछले साल भी कटाव चली थी। ये सीमेंट का बोरी खाली रेता कट्टा भर भर कर रख दिया, बोलते 12 करोड़ का रेता भर दिया। 12 करोड़ का रेता भरता जब 12 करोड़ का पूरा गाँव बच जाता है यहाँ पर हमारा। 12 करोड़ कम नहीं होता है हमारे पास, हमारे लिए। मतलब सरकार सिर्फ लीपा पोती कर रही है और लोगों के घर जो है वो बहते जा रहा है बस। खाली ऊपर का खाली पॉलिश मार रही है, खाली हो रहा काम इनका। अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं, घर बहते जा रहा है। कितने घर जो है वो? अच्छा, ये आपका घर? हमारा ही घर है ये। कितने लागत से कब बनाए थे ये घर? ये हमारा बहुत पुराना घर, बहुत मेहनत से बनाया था हमने, अपने खून पसीने कमाई बनाया था घर। जाने कितने अरमानों का गला घोट कर सपनों का घर बनाया गया था, जो पल भर में देखते ही देखते पानी में विलीन हो गया। अब बस उस घर की यादें हैं जो बचा पाए थोड़ा बहुत सामान, और आगे कहाँ रहेंगे इसका संकट। कटाव की वजह से पूरा गांव डेंजर जोन बन चुका है। कुछ लोग वीरान घरों की रखवाली करने के लिए डटे हुए हैं कि शायद कोई चमत्कार हो और कटाव रुक जाए। कौन सा घर है इसमें? यही घर है, आखिरी वाला घर है। हाँ यही उधर वाला है। डर आपको भी है कि ये घर चला जाएगा? चला जाएगा, अनिश्चित काल में सभी के घर पड़ गया है, बचेगा कोई नहीं। कितना दर्द होता है, बहुत मुश्किल से घर बनता है, खून पसीने की कमाई होती है, आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। सरकार अंधा होती है, हम देख लिए हैं। 2 साल से यहाँ पर ठोकर दिया जा रहा है, डकैत पैसा लूट कर चला जाता है, किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं होता है हम लोग का। परिवार में कितने लोग हैं आपके? यहाँ पर है 95-96 गो यहाँ पर, और ये सारे घर जो है वो आज समा जाएंगे? समाज है। देखिए, एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं, ये घर जो बनाया गया था किस तरीके से इसे खाली कर दिया गया है पूरी तरीके से। ये पूरा इलाका जो है, ये सारे घर जो हैं कि अपने खून पसीने और मेहनत से बनाए आशियाने अपने हाथों से ही तोड़ने पड़ रहे हैं। गंगा के त्रासदी ने एक तरफ जहां लोगों के घर छीन लिए, कई घर जो है वो गंगा के अंदर समा गए, तो कई ऐसे घर हैं जिन्हें लोग जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर ये घर नहीं टूटा तो गंगा के अंदर समा जाएगा, जो सामान लगा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 4 साल पहले इस घर को जो अपनी लागतों से, अपने पूरे मेहनत से बनाए थे, आज वही घर जो है वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक बार ये घर दिखा रहे हैं, ये ग्रिल जो है ये तोड़ के निकाला जा रहा है। करीब 1 साल पहले इस ग्रिल को यहाँ पे लगाया गया था, 4 साल पहले इस नई इमारत को खड़ा किया गया था, और आज 4 साल बाद गंगा की त्रासदी की वजह से लोग मजबूर हैं अपने घर को छोड़कर बाहर जाने के लिए। घर हमारा जो 10 साल पहले बना था, लेकिन ये अभी ये सब रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ 2 साल पहले हुआ है। तो 2 साल पहले इस पूरे घर को फिर से रिपेयर किए थे, अच्छा बनाए थे, और आज क्यों तोड़ रहे हैं घर को? अब क्या करेंगे, गंगा जी में जा रहा है। यहाँ 9.5 लाख रुपए का बिहार रेजिमेंट का ठेका हुआ था, लेकिन आज क्या है, हमारे गांव के ऊपर 25 करोड़ के ऊपर धक्का लगा है सरकार का। लेकिन सब MP MLA नेता विधायक जितने भी हैं, खा करके हमारे गाँव को पूरा तहस नहस सत्यानाश कर दिया। बाढ़ की मार बिहार को हर साल लाचार करती है। हर साल गंगा उफान पर आती है, हर साल तबाही होती है, हर साल दावे और वादे भी होते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता। हर बार लोग इसी तरह बेबस और लाचार दिखते हैं। आरा से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।